भूमिहार नेता अनंत सिंह को हराने के लिए तेजस्वी यादव ने एक प्लान बनाया और उस प्लान के तहत भूमिहार नेता सूरजभान सिंह को जो है वो उनके सामने उतार दिया है। इस बार मोकामा का चुनाव काफी खास होने वाला है क्योंकि एक तरफ होंगे बाहुबली अनंत सिंह तो उनके सामने आरजेडी के तरफ से खड़े होंगे सूरजभान सिंह। पूरी कहानी आपको बताऊंगा कि मोकामा इस बार बिहार का सबसे बड़ा हॉट सीट बनते हुए दिखाई दे रहा है और इस बार बाहुबली वर्सेस बाहुबली जब टकराएंगे तो उसका परिणाम क्या होगा, इन सब विषयों पे खुल के चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। एक वक्त था जब सूरजभान सिंह और यहां पे अनंत सिंह की बात कर रहा हूं मैं, तो ये दोनों खासा एकदम मित्र थे, दोस्त थे, दोनों एक दूसरे के साथ उठते बैठते थे। लेकिन फिर चीजें जो है वो थोड़ी बहुत बदलती हुई दिखाई दी और उसके बाद अनंत सिंह अपने रास्ते चले गए और सूरजभान सिंह जो हैं वो अपने रास्ते चले गए। अब स्थिति ऐसी है कि दोनों एक बार आमने सामने हैं, लेकिन इस बार एक साथ बैठते हुए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि इस बार जेडीयू के तरफ से जहां मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं अनंत सिंह हर साल के भांति इस साल भी, तो वहीं पे तेजस्वी यादव ने अनंत सिंह का प्रभाव खत्म करने के लिए और वहां पे अनंत सिंह को हराने के लिए, अब चूंकि अनंत सिंह से बदला भी लेना है तेजस्वी यादव को बदला लेना है उस वक्त का जब फ्लोर टेस्ट हो रहा था और अनंत सिंह की पत्नी जो कि आरजेडी की तरफ से विधायक थी नीलम देवी, उन्होंने तेजस्वी यादव का साथ ना देके नीतीश कुमार का साथ दिया था और तब से तेजस्वी यादव के जहन में अनंत सिंह है और उनके मन में यह ख्याल है कि किसी भी तरीके से अनंत सिंह को हरा देना है। और इस बार ये मौका भी आ गया, देख लीजिए 2025 में। अब 2025 की अगर बात कर ही रहे हैं तो 2025 में आरजेडी जिसे उम्मीदवार बना रहा है वो है सूरजभान सिंह की पत्नी जिनका नाम है वीणा देवी। वीणा देवी उतर रही हैं मोकामा से। लगभग ये तय माना जा रहा है कि वीणा देवी का टिकट मोकामा से कंफर्म है। अब मोकामा से इससे पहले ही अपना नॉमिनेशन करा चुके हैं अनंत सिंह। 1 लाख लोगों के साथ पूरा गए थे, लाख रसगुल्ला बंटवाए थे। ये तमाम जानकारी तो आप तक पहुंच ही गई होगी और ऐसे में इनका प्रभुत्व और प्रभाव भी देखने को मिला था मोकामा में। लोग कहते हैं इनके बारे में कि मोकामा में अगर अनंत सिंह खड़े हैं तो बाकी प्रत्याशियों को बैठ जाना चाहिए क्योंकि अगर अनंत सिंह खड़े हैं मतलब रिजल्ट पहले ही आ चुका है। ये लोकतंत्र है, ऐसी भाषा मुझे नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर परिणामों पे एक बार आप दृष्टि डालें तो आपको पता लग जाएगा कि भाई साहब जो स्थितियां हैं वहां पे, जिस तरीके का माहौल है अनंत सिंह को लेके, हर बार ये चुनाव जीत जाते हैं, चाहे ये निर्दलीय लड़ जाएं, आरजेडी की तरफ से लड़ जाएं या फिर ये लड़ जाएं जेडीयू की तरफ से। हर बार इनका एकदम माहौल रहता है और एक बार फिर से ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। पूरा माहौल इनके पक्ष में है और हर तरफ इनके बातों की चर्चा हो रही है कि अनंत सिंह चुनाव लड़ने वाले हैं और इसी को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए तेजस्वी यादव ने फैसला किया कि चलो भाई कुछ ऐसा किया जाए जिससे कहानी में ट्विस्ट बरकरार हो जाए, कुछ ऐसा किया जाए कि उनके सामने एक और बड़ा दबंग नेता जो है वो खड़ा करवा दिया जाए। और सूरजभान सिंह की जहां तक बात है, भूमिहारों के नेता माने जाते हैं। सूरजभान सिंह का भी दबदबा एक टाइम पे बहुत ज्यादा रहा है। ये खुद सांसद रहे हैं, इनकी पत्नी सांसद रही हैं, इनके भाई सांसद रहे हैं और ऐसे में इतना प्रभुत्व और प्रभावशाली नेता को मोकामा भेजना सिर्फ इसलिए लाजमी है तेजस्वी यादव के लिए कि कुछ भी करके अपना बदला पूरा करें और अनंत सिंह को चुनाव हरवा दें। अब देख लीजिए, दोनों मित्र थे, दोनों आमने सामने हैं। अब दोनों में इस बात को लेकर लड़ाई है कि सबसे बड़ा बाहुबली कौन और सबसे बड़ा भूमिहारों का बड़ा नेता कौन, क्योंकि ये ज्यादा काम आने वाला है। और ऐसे में इस बात को लेके जो है कहीं ना कहीं चर्चा भी शुरू हो गई है कि आखिरकार भूमिहारों का बड़ा नेता कौन। सूरजभान सिंह और अनंत सिंह टकराएंगे तो आखिरकार कौन बाजी मारेगा। लेकिन अनंत सिंह के साथ एक प्लस पॉइंट है कि मोकामा के रग रग से वाकिफ हैं। दूसरा प्लस पॉइंट है कि वो एनडीए से इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। एनडीए से अगर आप मोकामा से चुनाव लड़ रहे हैं तो आपके जीतने का औसत थोड़ा ज्यादा हो जाता है। और वैसे भी अनंत सिंह को किसी आप जाति में रख के नहीं देख सकते, बल्कि गरीब गुरबा और उनके रॉबिन हुड के तौर पे जाने जाते हैं। हर जात के लोग बड़ा ही कंफर्टेबल तरीके से अनंत सिंह से मिल पाते हैं, तो थोड़ा पलड़ा भारी तो हो जाता है। लेकिन सूरजभान सिंह की एंट्री ही इसलिए कराई गई है ताकि एक तो ये है कि ये अगरा जाति से आते हैं और दूसरा ये है कि भाई अगर मान लीजिए कि सामने वाले को जवाब देना है तो सामने वाले जैसा ही कोई होना चाहिए। तो इस वजह से सूरजभान सिंह को वहां पे बुला दिया गया है।
परिणाम क्या होगा ये देखने वाली बात होगी। लेकिन अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के इस कसमकस के चर्चे अब पूरे बिहार में सुनने को मिल रहे हैं, आम हो गए हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपके जहन में क्या कुछ चलता है, कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।